कोरोना वापस आ गया है। लगातार सुन रहे होंगे आप, कोरोना जान ले रहा है। टीवी चैनलों पे चीख चीख चिल्ला के लोग कह रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, डरना नहीं है, डराना नहीं है। आपको समझना है और जाके दूसरों को समझाना है। कोरोना है, हां डर है। कोरोना है जिसने जान ली थी, हां सच है। लेकिन क्या जो नई लहर है, क्या पिछली वाली जैसी खतरनाक है? क्या उतनी ही जान ले रही है? हम यहां जो बात करेंगे जेजीएम हेल्थ, मतलब हेल्थ के लिए अवेयरनेस और भी टॉपिक्स। लेकिन आज जो बात करें, जिसके लिए मजबूर होना पड़ा है, वो है लगातार जो रिपोर्ट्स आ रही हैं देख देख के। यार तो चल क्या रहा समझ में नहीं आता यार कि करना क्या चाह रहे हैं। और यही वजह है कि न्यूज़ चैनल से अलग हमें अपना ये प्लेटफॉर्म खड़ा करना पड़ा है, जहां पे हम सही बातें आप लोगों के साथ करें। तो कोरोना का डाटा क्या है, सरकार क्या कह रही है, चलिए आपको डाटा देते हैं, सरकार का डाटा देते हैं, ऑफिशियल डाटा देते हैं। डाटा देखने के बाद बताएंगे क्या आपको इसमें डरना है कि नहीं है। ठीक है जी। तो भैया हाँ सच है, कोविड-19 में उछाल आ रहा है। अब आप कहेंगे यार कोविड-19 तो 19 में आया था, 2025 में तो कोविड-25 होना चाहिए था। ना 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 ना, ये नामकरण का तरीका है। वायरस आप कुछ भी कह लीजिए उसे, कोरोना तो है ही। लेकिन जो कोविड है वो 2019 के दिसंबर में पहली बार आया था चीन के वुहान में, आपको याद होगा सबको। और वहां से इसका नामकरण हुआ था, तो नामकरण ये वही रहेगा। और अब जो चीजें आ रही है सब वेरिएंट है, इसीलिए नाम में बदलाव नहीं आया। अगर कुछ नया होता तो वो नाम चेंज हो जाता। मतलब अगर कोई नया वेरिएंट आएगा तो कोविड 25-26 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये वही वेरिएंट, वही वायरस है जिसका सब वेरिएंट हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है, चेंज हो रहा है। उसके बाद ये वापस से फैल रहा है, वापस तंग कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि भगवान को कुछ पनिश करना है और वो फिर पनिश किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। लेकिन क्यों, क्या, कितना, इस पे हम बात करते चलते हैं। देखिए जी, सच है भारत में एक्टिव केस 1000 से ऊपर हो गए हैं। 1000 प्लस केसेस हैं इंडिया के अंदर। और कुछ राज्यों में ज़्यादा है, जैसा हमने पहले भी देखा था पहले के केसेस में, कि कोई एक शख्स है जो दूर दूर गया और उसने बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट कर दिया। वैसा ही यहाँ होगा, मतलब अलग कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हमें अलग क्या है इस बार, हमारे पास नॉलेज है, पिछली बार का एक्सपीरियंस है, उस चेन को हम तोड़ देंगे। हम कोरोना को हरा सकते हैं। हमने पहले भी रोका था, पहले भी रोका था, लेकिन इस बार थोड़ा अलग है। वो जो अलग है वो आपको समझना है, वही समझाना है। ठीक है जी। तो राज्यवार अगर आप देखेंगे 26 मई तक के आंकड़े, केरल में 430। इसकी वजह भी है कि बहुत सारे लोग विदेश जाते हैं, विदेश से आए हैं। ये डाटा, ये जो कोरोना का जो नया वेरिएंट है, ये भी विदेश से घूम के आया है ये। और वो जो आया है तो केरल में 430 केस हो गए हैं, महाराष्ट्र में 209 केस हो गए हैं। अच्छा, ये रुकेंगे नहीं, ये आपको भी पता है, बढ़ेंगे। लेकिन डरना कितना है ये हमें जानना बहुत जरूरी है। दिल्ली में 104 केस, गुजरात में 83 केस, कर्नाटक में 47 केस और पश्चिम बंगाल में 11 केस। ये है राज्यवार, स्टेट वाइज। इन राज्यों में अभी ज्यादा फैला हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ से डेफिनेटली सरकारें एक्शन में आ गई हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स को अलर्ट किया जा रहा है, बेड तैयार किए जा रहे हैं, आइसोलेशन वार्ड तैयार किए जा रहे हैं। सब हो रहा है और सब होता हुआ नजर आ रहा है। और इसीलिए कई सारी जगहों पर मैं देख रहा हूँ लगातार डराया जा रहा है। लेकिन 1000 केस भारत जैसी आबादी के लिए कुछ नहीं है। लेकिन हम ये जानते हैं कि ये वायरस मल्टीप्लाई करता है, और मल्टीप्लाई करके क्या होगा, क्या डेथ होगी? ये बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल। उसका डाटा भी आप देख लीजिए। पिछले एक हफ्ता में 7 मौत दर्ज की गई हैं। महाराष्ट्र में 4 हुई हैं, केरल में 2 हुई हैं और कर्नाटक में 1 हुई है। ये ऑफिशियल डाटा है, ऑफिशियल डाटा है। और बताया जा रहा है ये जो मौत हुई है इसके अंदर भी दूसरी बीमारियां साथ में थी। जब दूसरी बीमारियां थी और कोरोना फैला तो इलाज करना इम्पॉसिबल हो गया, इसीलिए डेथ हो गई। लेकिन जो वायरस है, क्या ये पहले वाला वायरस है या नहीं है, अलग है? तो भैया ये ध्यान रखिएगा, अभी जो सबसे ज़्यादा फैल रहा है वो है JN1, पहले वाले से बहुत अलग है। और इसके केस है 53%, 53% यही नए वाला वायरस है, JN1। ठीक है जी। इसके अलावा नंबर 2 पर है इस मारकाट के अंदर, इस तबाही के अंदर, वो है BA.2 जो था। ये कौन सा वेरिएंट है BA.2 जो 26% इस बार है? वो है आपका जो ओमिक्रॉन वेरिएंट था ना, जिसने बहुत लोगों की जान ली। जिस वेरिएंट ने सबसे ज्यादा जान ली वो अब भी खत्म नहीं हुआ है और वो कभी खत्म नहीं हुआ था। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। जब पूरी दुनिया ओमिक्रॉन के खतरे से लड़ रही थी तो हम भी लड़ रहे थे, आप सबकी तरह हम भी लड़ रहे थे। और लड़ते लड़ते फिर क्या हुआ कि हम कभी, मतलब जैसे होता है, शिकार हुए, लेकिन अपने घर के बाकी लोगों को बचा के रखा।
आइसोलेशन में रहे, ऑल दैट। लेकिन ये वायरस खत्म होने के तकरीबन 1 साल बाद मेरे पापा इस वायरस की चपेट में आए, ओमिक्रॉन वायरस, यही खतरनाक वाला। बस शुक्र शुक्र मना ही उस समय कि क्या था कि बेड खाली थे, ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। 15 दिन 20 दिन पापा हॉस्पिटल में रहे, उसके बाद खत्म कभी नहीं हुआ ओमिक्रॉन। जिस हम बात कर रहे हैं BA.2 की, कभी खत्म नहीं हुआ। अब वो फिर से फैल रहा है। क्यों फैल रहा है? बहुत सारे महानुभाव ऐसे हैं जिन्होंने कभी इंजेक्शन नहीं लगवाया, वो उस समय शान उसमें रहेगा, शान में अपनी में। हमने देखा था पॉलिटिकल स्टंट करते हुए लोगों को कि इंजेक्शन ये है वो है, लोगों के मन में डर थे, बहुत लोगों ने नहीं लगाया। और दूसरा, जो इंजेक्शन लगा भी उसकी भी तो अपनी एक समय सीमा है। तो इसीलिए बूस्टर्स की बात हो रही है, सरकार सोच रही है कि बूस्टर्स लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए, विचार चल रहा है। अब सरकार जो फैसला करेगी वो आप तक लेके आएंगे। ठीक है जी। इसके अलावा ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट्स भी हैं, जो मतलब पहले जो वायरस फैला था 20% वो भी हैं। मतलब जो नया वायरस है वो भी आधे आधे के करीब है, 53%। और बाकी ओमिक्रॉन के वेरिएंट जो हैं वो बाकी हैं आधे। तो मतलब जो फैला हुआ था पहले से वो तो फैला ही हुआ था, लेकिन नया वाला अब ज़्यादा फैल रहा है, तेज़ी से फैल रहा है, और फैलेगा भी। उसकी वजह क्या है उस पर एक अलग वीडियो लेके आएंगे। ठीक है जी, उसका वीडियो अलग लेके आएंगे। तो भाई अब सवाल यह है कि डरना कितना है, ये वेरिएंट करता क्या है ना? तो भाई अभी तक डॉक्टर्स की जितनी सलाह है, जितने डॉक्टर से मेरी पर्सनली बात हुई है, जितने डॉक्टर्स के मैंने इंटरव्यू पढ़े हैं, जिन डॉक्टर से मैंने चर्चा की है इस बारे में, तो सबका कहना है कि भैया पैनिक नहीं करना है, डरना नहीं है, ये वायरस डरने वाला नहीं है। इसकी कुछ खासियत हैं, वो अगले एपिसोड में आपके लिए लेके ज़रूर आएंगे कि आखिर खासियत क्या है, ऐसा क्या है कि ये वेरिएंट बढ़े जा रहा है, इंजेक्शन लगा हुआ फिर भी नहीं रुक रहा, कर क्या रहा है वेरिएंट, खासियत क्या है, कैसे काम करता है, इस पे अलग एपिसोड लाएंगे। लेकिन हाँ, जो पिछली वाली सलाह थी वो प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा। नंबर 1, जो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से थोड़ा परहेज़ कर लीजिए। अब छुट्टियों का सीज़न शुरू हो रहा है, कई जगह स्कूल बंद हो चुके हैं, नॉर्थ इंडिया में तो खासकर। तो अब सब छुट्टी मनाने पहुँचे हुए हैं, हिमाचल देख रहे हैं तो जाम पड़ा है, जगह जगह देख रहे हैं तो जाम पड़ा है। तो ये भीड़ भाड़ वाली जगह, ये तो कोरोना का ग्राउंड होता फैलने का, तो वो थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। और अगर जाएँ तो मास्क पहनना मत भूलिएगा। मास्क सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए नहीं, आपके आसपास जितने लोग हैं, तो प्लीज़ वो वाली जो थी ना पहले कि 20 सेकंड तक हाथ धोना ही धोना है और बार बार धोना है, कंटिन्यू करिए, डरना नहीं है। मास्क पहनिए, सावधानी रखिए, डरना नहीं है। ठीक है जी। अगर किसी को लक्षण दिखाई दें, जैसे बुखार आ जाए, खांसी आ जाए, है ना, सांस लेने में दिक्कत, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। यही बेसिक्स हैं इसके, और कुछ ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। और लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये वायरस पहले वाले से थोड़ा अलग है। क्या अलग है, इस पर पूरा एपिसोड अलग लाएंगे। और टीकाकरण जिन लोगों ने नहीं कराया है उन लोगों को सलाह ये कि प्लीज़ करा लो यार, अब तो करा लो कम से कम। हाँ सच है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने टीके को लेकर डराया है, सच है, ऐसा डर लोगों के मन में है। लेकिन आप ये देखेंगे अगर टीका नहीं लगा होता तब क्या होता। और इसीलिए सलाह यही है कि सरकार जो कह रही है, सरकार जो गाइडलाइंस जारी कर रही है, उसे देखिए, समझिए, मानिए। और नहीं तो जो बेसिक्स हैं, हाथ धोने हैं, मास्क लगाना है, साफ़ सफाई रखना है, थोड़ा आइसोलेट रहना है, भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, इन सबको फॉलो कीजिए। इन सबको फॉलो करने से आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, फ़ायदा ही होगा। बीमारियों से बचे रहेंगे, स्वस्थ रहिए, हमारी यही शुभकामना है। स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जन गण मन हेल्थ पर आज इतना ही। नमस्कार।